हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपनी इस क्लास को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे डेली 8:30 बजे शाम को ये प्राप्त होती है। तो इसे एंजॉय करते रहिए और इससे सीखते रहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एक प्रश्न कंफर्म दिवस से आता ही आता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हों, बैंक का पेपर दे रहे हों, रेलवे का पेपर दे रहे हों, या आने वाले समय में जो टीचिंग के एग्जाम होने वाले हैं, वो पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी में हमारा ये स्टैटिक जीके का जो सीरीज है वो पूरी तरीके से मदद करेगी। आपके जो भी मित्रगण हैं, जो भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, उसे हमारा इस प्लेलिस्ट को आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये पूरी तरीके से मदद करने वाला है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण डेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। दरअसल पहला जो नवंबर है, 1 नवंबर को हम कई राज्यों का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस। क्योंकि एक राज्य का स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थापना की गई थी और उनके लिए यहाँ पर दिवस है। तो अब बात करेंगे कि वह कौन-कौन से राज्य हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट अगर बात करें तो ये अलग-अलग राज्यों के लिए मनाया जाता है। पहली बात, उद्देश्य है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान व गठन के इतिहास को सम्मान देना। स्थानीय विकास है, एकता है, गर्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को राज्य के योगदान व गौरव से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। कोई भी राज्य अपना जब दिवस मनाता है तो वो अपनी संस्कृति और लोगों, उसका जो इतिहास है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहता है। अगर बात करें कि कौन कौन सा राज्य है, तो देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट अगर हमने देखा है तो हरियाणा है। हरियाणा 1966 में बना, 1 नवंबर अपना स्थापना दिवस मनाता है। पंजाब पुनर्गठन 1966 में हुआ है, वो भी अपना दिवस मनाता है 1 नवंबर को, स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश 1956 में, और कर्नाटक जो है, जो पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, वो 1956 में, पूर्व पहले मैसूर था, बाद में ये कर्नाटक बना, ये भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। केरल 1956 में ये भी अपना स्थापना दिवस मनाता है, और छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो और छत्तीसगढ़ हो, ये सभी राज्य अपना इस 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, परेड निकालते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चलाते हैं। कुल मिलाकर हमने 1 नवंबर को समझ लिया है, नवंबर को कौन सा दिवस बनता है, तो राज्य स्थापना दिवस, जिसमें कई राज्य हमारे शामिल। अब बात करेंगे 5 नवंबर की, और 5 नवंबर को यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विश्व सिनेमा घर दिवस। विश्व सिनेमा घर दिवस जो है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल ये जो है इसकी तारीख एक नहीं होती है, बल्कि हर साल ये तारीख बदलती रहती है, कोई स्थायी तारीख नहीं है। ये 2023 में पहली बार मनाया गया था, और ये 23 अक्टूबर 2023 को मना। पहला जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया गया था, और इसकी जो घोषणा है वो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एमएआई के द्वारा की गई थी। उद्देश्य, जब उद्देश्य की खास अगर बात करें तो आपको नोट तो केवल यही करना है, इसे पहली बार कब मनाया गया और कब कौन सा दिवस मनाया जाता है, इतना नोट करना है। जितना हम हाईलाइट करेंगे उतना अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। फिल्मों के जरिए कॉपी तो बना रखी है ना स्टैटिक जीके की अलग से, या ऐसे ही चल रहा है सब? अरे भाई, स्टैटिक जीके की कॉपी बना लो अलग से। अभी डेज हम पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, एलिफेंट सेंचुरीज पढ़ेंगे, सब कुछ हमें पढ़ना है भाई। तो आप बना लो उसको, कॉपी को। कब तक ऐसे भाई कॉपी बनाएंगे, उससे फायदा होगा कि रिवीजन करने में और आपके दिमाग में ज्यादा समय तक स्थिर रहेगा, ये याद हो जाएंगी। अब देखिए, फिल्मों के जरिए लोगों को जोड़ना इस उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। सिनेमाघरों की संस्कृति को फिर से जीवित करना उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। ठीक है। यहाँ पर ये जो दिवस है, जो दिवस 5 नवंबर को मनाया गया, बट ये बदलती रहती है तारीख। अब हम ये बात बता रहे हैं। और यहाँ पर एक जो है क्या है, पूरे भारत में 99 रुपीज़ में यहाँ पर मूवी टिकट बांटी गई है, और हजारों स्क्रीनों पर भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। तो ये अगर विश्व सिनेमा घर दिवस जो मनाया गया तो उसमें 99 रुपीज़ में, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होगा,
वो तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बार ऐसा हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 नवंबर को विश्व शनिवार मनता है और वो हर बार बदलता रहता है। अब आगे देखिए 5 नवंबर को एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। दरअसल ये जो मनाया जाता है, पहले तो हम इसका उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य है कि लोगों को सुनामी जैसी विनाशकारी आपदा के प्रति सतर्कता, तैयारी और जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें कि इसे हमारे यूनाइटेड नेशंस जो असेंबली है, उसने कब इसे घोषित किया है, तो 22 दिसंबर 2015 को इसकी घोषणा की और पहली बार इसे 5 नवंबर 2016 को बनाया गया। 1984 में जापान में एक भूकंप आया था और उस भूकंप का नाम है अंसेई ननकाई भूकंप आया था ना। तो इस भूकंप में हुआ क्या कि जो समंदर का जो पानी है, जो तट होता है, उससे वो पीछे की ओर हटा। यानी अब कंफर्म है कि पीछे की ओर पानी हटा है, तो अब बहुत तेजी से आने वाला है। तो इसी बात को यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोरियो हमागुची। गोरियो हमागुची ने इस चीज़ को समझ लिया कि अब बहुत तेज से पानी आएगा। उसने उस व्यक्ति ने खतरा पहचान लिया और उसने तुरंत अपने धान के खेतों में आग लगा दी ताकि लोग धुआं देखकर ऊंचाइयों पर भागें। देखिए कितना बड़ा बलिदान इसने दिया है, अपनी खत्म किया, क्योंकि खेती तो वैसे भी खत्म हो जाती है, तो सूझबूझ यहाँ पर दिखाई। इस तरह से उसने, उस व्यक्ति ने जिसका नाम है गेरियो हमागुची, उसने कई हजार लोगों की यहाँ पर जान बचाई। तो उसी लिए हम यहाँ पर 5 नवंबर को हमेशा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य हमने बता दिया है कि सुनामी से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है, सतर्कता फैलाना। ठीक है भाई। आगे देखते हैं 7 नवंबर को हम यहाँ पर मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। इससे जो प्रपोज किया, यानी इसके जो प्रस्तावक हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये रह चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा 2014 में ये अनाउंस किया जाता है। उद्देश्य है कि जब कैंसर जागरूकता दिवस मना रहे हैं तो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना, शुरुआती पहचान और जांच को बढ़ावा देना। तो अगर कैंसर की जानकारी लोगों को पहले मिल जाए, शुरुआत में ही जब स्टार्ट हो रहा है तभी मिल जाए, तो फिर उससे बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। लेकिन स्टेज कई आगे निकल जाती हैं, तब पता चलता है, तो फिर बच पाना असंभव हो जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो कैंसर एक क्या है, तो कैंसर एक अनियंत्रित कोशिका वृद्धि की बीमारी है। इसमें बहुत तेजी से जो है कोशिका की वृद्धियां होती, मल्टीपल्स में वृद्धियां होती। देर से पहचान होने पर इलाज मुश्किल होता है और भारत में लाखों इस समय पर ये केस आते हैं कैंसर के। महत्व अगर समझें तो 7 नवंबर को ही नोबेल विजेता मैडम क्यूरी का जन्म दिवस होता है और उन्होंने रेडियम की खोज की थी। स्टैटिक में आप ध्यान रखिएगा, रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड को बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक साथ नोबेल प्राइज मिला है, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की जिससे कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी जो है वो संभव हो पाई। इसलिए यहाँ पर 7 नवंबर चूंकि उनका दिवस है, उनका जन्म दिवस है, इसीलिए 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस हम हर साल मनाते हैं। प्रपोज हमारे भारत में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मैडम क्यूरी का जो जन्म दिवस है, इसलिए आप ध्यान रखें नवंबर। आगे बात करेंगे 9 नवंबर की। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? ये सब हवा हवा ही चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो? समझ में ना आए तो बता देना भाई, कमेंट कर देना। है कि कोई बहुत कठिन चीज नहीं है ये तो सिर्फ आपको याद करने हैं। 9 नवंबर की बात करें तो उत्तराखंड स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। उत्तराखंड फाउंडेशन डे ये बनता है। हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले कभी उत्तरांचल के नाम से जानते थे, जब अलग हुआ ये हमारे भारत से, सॉरी माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले जो पहाड़ी जिले थे उनको काटकर एक राज्य बनाया जिसका नाम रखा उत्तरांचल। और सन 2007 में फिर उसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो वही उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड जो है वो फिलहाल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर जो इसका कैप है, यही है आप। ठीक है। स्थापना इसकी जो होती है वो 9 नवंबर सन 2000 को होती है। ओके। अगर बात करें कि इसके पहले क्या नाम था, तो उत्तरांचल इसका पहले नाम हुआ करता था।
और सन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का कि उत्तराखंड के निर्माण में आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करना, राज्य की संस्कृति, धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता का उत्सव मनाना। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की अगर कहें कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और उर्दू भी है। 1989 में यहाँ पर उर्दू को भी शामिल किया गया। लेकिन ये बड़ी अनोखी बात है कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है प्लस संस्कृत है। ये यहाँ पर बड़ी स्पेशल बात है। तो हिंदी और संस्कृत यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो बात आपको समझ में आ गई है 9 नवंबर की। 9 नवंबर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसे अलग किया जाता है। उत्तराखंड यानी उत्तरांचल पहले कभी बनाया जाता है। 13 जिले पहाड़ी जिले होते हैं। अब बात करेंगे 10 नवंबर की। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हर साल मनता है ये। अब बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई है, तो सन 2001 में इसकी घोषणा की गई और पहली बार ये सन 2002 में मनाया गया। उद्देश्य है विज्ञान की भूमिका को शांति और सतत विकास से जोड़ना, वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच एक सेतु बनाना, ब्रिज बनाना। तो ये इसका एक उद्देश्य है। बाकी इसमें अगर देखें तो इसका महत्व हमने बता ही दिया है कि ये केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। विज्ञान सभी के लिए प्रगति और शांति का आधार है, ये इसका संदेश है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि 10 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस। हर 10 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब आगे बात करेंगे 11 नवंबर की। 11 नवंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे भारत के पहले, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हुए हैं, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनकी जो डे है, इनका जो जन्म है, वो उसके उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हम हर साल कौन सा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो सभी अधिकतर मुसलमान जो है वो पाकिस्तान जाने की कवायद में थे, लेकिन ये बहुत ही बड़े देशभक्त थे और इनका खुद का मानना था कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। मीन्स कि हम लोगों के लिए, हम सब के लिए एक देश होना चाहिए और वो भारत ही। तो बहुत बड़े देश के देशभक्त रहे हैं और बहुत अच्छा इनका योगदान है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति ये रहे हैं। तो इन्होंने यूजीसी है, आईआईटीज़ हैं, एआईसीटीई है जैसी संस्थाओं की नींव भी रखी है। तो बड़ा इनका योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को हम मनाते हैं। समर्पित किसको है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे आगे देखेंगे 12 नवंबर को यहाँ पर विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड निमोनिया डे। अब कई बार एग्जामिनर पूछता है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया समझिएगा, अधिकतर ये बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है और इसकी शुरुआत जो है निमोनिया दिवस की 2009 में होती है और स्टॉप निमोनिया इनिशिएटिव डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थान जो हैं उनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। उद्देश्य सिंपल सी बात है कि जो हम कोई भी बीमारी के बारे में अगर जैसे कहते हैं कि कैंसर दिवस, तो अगर मान लो कैंसर दिवस के बारे में बात हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि हम खुशी मनाएंगे भैया आज कैंसर दिवस है। अरे कैंसर दिवस का मतलब है कि हम उसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, ये मतलब होता है। तो निमोनिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, बचाव, जल्द पहचान और इलाज को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात आती है कि यह किसको प्रभावित करता है, तो भैया याद रखना एग्जामिनर पूछता है, तो ये फेफड़े, लंग्स जो होते हैं उसको प्रभावित करता है। अधिकतर बच्चों में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलता है या फिर बुजुर्गों में देखने को मिलता है। निमोनिया जो है वो वायरस, बैक्टीरिया और फफूंद से हो सकता है। बचाव के तरीके हैं कि इसका टीकाकरण करवा लिया जाए, जिसमें कि टीकाकरण में पोन्यूमोकोल जो है इस्तेमाल किया जाता है, हाथों का धोना है, पोषण है, स्वच्छ वातावरण अगर बच्चे को मिलता है तो फिर निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। तो निमोनिया में सांसें बहुत तेज चलती हैं, बुखार आता है बच्चे को और ये लंग्स से संबंधित एक समस्या है जिसमें कि लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं 13 नवंबर। बहुत रैपिड हम चलते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका ये जो भी टॉपिक है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाए।
13 नवंबर में, लेकिन सब कुछ बताना आवश्यक है। छोड़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो एग्ज़ाम में वहीं पर मात खा जाएँगे आप। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड काइंडनेस डे। अरे! अपने मित्रों के साथ में भी इसको शेयर कर दिया करो भई। जब क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, तो उसे आप अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप्स में, चाहे आपके कॉलेज के ग्रुप हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दिया करो। लेकिन आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, क्योंकि आप जलते हैं, कहीं चल गया तो? लोगों को, औरों को भी समझ में आ गया तो? क्योंकि फिर तो वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाएँगे, ऐसा तो नहीं लगता आपको? आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, तो आप अपनी मेहनत करिए, बट बाकी जो हमारी मेहनत है, उसे थोड़ा-सा मोटिवेट करिए लोगों के साथ में, और इसको शेयर करिए, जिससे कि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट लेके आएँगे। यहाँ पर 13 नवंबर को विश्व दयालुता यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है, और सबसे पहले 1998 में ये मनाया गया था। वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट एक चलाया गया, और इसकी स्थापना 1997 में टोक्यो के जापान के टोक्यो में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट की। तो इसीलिए यहाँ पर 13 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को यह याद दिलाना कि छोटी-छोटी दयालुता की क्रियाएँ भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो दयालु बनना चाहिए हर व्यक्ति को, बिल्कुल। आगे देखते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे बनता है। हर 14 नवंबर को ये मनाया जाता है, लेकिन समर्पित जो है वो ये हमारे जो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये समर्पित किया गया है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिताजी थे। बच्चों के अधिकार, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना, बच्चों को प्यार, सुरक्षा और प्रेरणा देना, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य। कहते हैं कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये बच्चों से बड़ा ही प्रेम किया करते थे, और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते, चाचा नेहरू कहते। तो यहाँ पर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यहाँ पर मनाया जाता है, बाल दिवस देंगे। आगे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये डायबिटीज की समस्या भारत में बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और इसीलिए उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में आईडीएफ और डब्ल्यूएचओ के द्वारा होती है। नियमित रूप से इसे मान्यता जो मिली है वो सन 2000 में यूएन के द्वारा मान्यता मिलती है। यहाँ पर जो जयंती मनाई जाती है वो दरअसल जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है हमारे पैनक्रियाज से, तो इंसुलिन के सह खोजकर्ता हैं जिनका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग। तो डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग जो है, उनकी जयंती पर 14 नवंबर को विश्व विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब चूंकि ये दिवस जो बनता है, इसके प्रति जागरूकता फैलाना, मधुमेह कैसे हो रहा है, इसकी पहचान कैसे होगी, डायबिटीज तो नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज हो रही है, तो बहुत बड़ी समस्या फिलहाल ये बना हुआ है। भारत में तो डायबिटीज की समस्या अब सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, इसीलिए डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है भारत को। डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक रोग है, डिजीज है, जो शरीर में ब्लड शुगर को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता है। ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, और टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर डायबिटीज होते हैं। तो डायबिटीज हमने बता दिया है कि इंसुलिन इसमें सीक्रेट होगा कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज के थ्रू होता है। अगर कभी भी डायबिटीज़ होती है तो उसका मुख्य कारण बताते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, बट आप फ्रूट्स खा सकते हैं, और फ्रूट्स में भी जैसे मीठे आम खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि डायबिटीज़, बाकी डॉक्टर बताएंगे, हमने इतना बता दिया है, इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं। अब 15 नवंबर को देख लेते हैं। 15 नवंबर जो है वो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजाति जो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, और वो इसलिए 15 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर को एक आदिवासी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। और ये भगवान बिरसा मुंडा, इन्हें भगवान की उपाधि दी गई है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के समय पर ये जिस भी कोई व्यक्ति होता था, अगर उससे कोई बीमारी है, ये उसे केवल स्पर्श करते थे और वो बीमारी ठीक हो जाती थी, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत आवाज़ें उठाई और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। कहते हैं कि ये कैद में थे, और कैद के बाद कैसे रहस्यमयी इनकी डेथ हो गई, पता ही नहीं चला। बहुत ही कम उम्र में, यानी 25 वर्ष में इनका देहांत हो गया था जेल के अंदर। और आंदोलन इनके बाद बहुत अमर हुआ। इन्हें धरती आबा, धरती का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था। बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र के महान जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पर हमने बता दिया है
उद्देश्य जनजातीय गौरव को बनाने का, दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि जनजाति जो हैं वो आप जनजाति जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सके, को यहाँ सम्मान दिया जा सके, उनके इतिहास और संस्कृति को यहाँ पर सम्मान दिया जा सके। इसलिए हम 15 नवंबर को इस दिवस को मनाते हैं। किसकी वजह से मनाते हैं? भगवान बिरसा मुंडा की वजह से। कब से शुरू किया है? 2021 से इसे शुरू किया गया है, 15 नवंबर। आगे देखेंगे 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है। ये कई बार चर्चा में रहा और पहली बार इसे 1996 में मनाया गया। हालांकि यूनेस्को द्वारा इसे 1995 में अनाउंस किया गया था और 1996 में इसे मनाया गया था। और एक यहाँ पर कहते हैं कि डेक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस जारी की, जिसमें जो कि मानवता की नींव मानी जाती है, और यूनेस्को ने ये 1995 में जारी की। तो आपको बेसिकली बस ये याद रखना है कि जो टॉलरेंस डे है वो दरअसल सहिष्णुता जो दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया और पहली बार 1996 में ये। अब आगे देखेंगे 17 नवंबर। 17 नवंबर देखेंगे विश्व समय पूर्व जन्म दिवस, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे यहाँ पर मनाया जाता है 17 नवंबर को। कई बार क्या है कि बच्चा 9 महीने से पहले ही प्री मैच्योर, उसका मतलब क्या है कि बच्चे का ऑपरेशन के थ्रू या कई बार किसी और वजह से का या तो मतलब जन्म हो जाता है 9 महीने से पहले। तो अब वो बच्चा प्री मैच्योर है, उतना परिपक्व नहीं है जितना कि होना चाहिए था। अब उसका समस्या बनेगी, कोई बीमारी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। इसी के लिए यहाँ पर 17 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत 2009 में होती है यूरोपियन फाउंडेशन के द्वारा। समर्थन WHO, यूनिसेफ और मार्च ऑफ डाइम्स जैसी संस्थाएं इसका समर्थन करती हैं। उद्देश्य इस दिवस को मनाने का ये है कि समय से पूर्व जन्मे बच्चे जो हैं वो उनकी समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाना। तो जो बच्चा प्री मैच्योर जन्म लेगा उसको समस्याएं होंगी, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, के बचाव, इलाज और देखभाल की जरूरत को उजागर करना, माता पिता और समाज को इस विषय पर शिक्षित करना इस दिवस को मनाने का विशेष उद्देश्य है। समय पूर्व जन्म क्या होता है? वैसे हमने बता दिया कि जो भी बच्चा 9 महीने से पहले जन्म लेगा, यानी 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म हो जाता है तो बच्चे का वजन कम होगा और उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, यह नवजात जो बच्चा होता है वो मृत्यु भी उसको हो सकती है, तो इसलिए बड़ा ही सेंसिटिव यहाँ पर होता है। इसी की देखरेख के लिए, इसी को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है 17 नवंबर को। हर छोटा जन्म एक बड़ी उम्मीद है, इस संदेश के साथ 17 नवंबर को विश्व समय पूर्व जन्म दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे 19 नवंबर। 19 नवंबर को है विश्व शौचालय दिवस। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन भी 2014 को शुरू किया गया। पहली बार इसे विश्व शौचालय दिवस को 2013 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस असेंबली जो है उसने मनाया। 2001 में सिंगापुर के वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे शुरू किया गया था। 2001 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये पहली बार 2013 में मनाया गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया है 19 नवंबर। अब आगे देखेंगे जो कि है हमारा 19 नवंबर का एक और दिवस है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, महिला दिवस, चिल्ड्रन दिवस। ये सब तो बहुत मनाए जा रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए यहाँ पर 19 नवंबर को एक ही डे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे। ये जो बनता है ये दरअसल 1999 में त्रिनाद और टोबैगो से इसकी शुरुआत होती है। प्रस्तावक जो है वह डॉक्टर जेरोम, जिनका नाम है टील घिंगसम, ये जो है शुरू करते हैं। महत्व क्या है कि पुरुषों के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सामाजिक योगदान को सम्मान देना, लिंग समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। 20 नवंबर देखेंगे विश्व बाल अधिकार दिवस, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। यहाँ पर 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये विश्व बाल अधिकार दिवस है, वो चिल्ड्रंस डे था, यहाँ पर विश्व बाल अधिकार दिवस है ये। तो ये जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस असेंबली जो है वो 1954 में इसकी घोषणा करती है और इस पर कई बार डेक्लेरेशन भी हो चुका है। 1959 में डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड है, 1989 में यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, CRC जिसको बोलते हैं, ये भी हो चुका है। ये एक बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है कि 1989 देकर आपसे स्टैटिक में अलग से पूछ लें, तो आप याद रखेंगे कि बच्चों के लिए यहाँ पर जो है विश्व बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है।
अब आगे देखते हैं 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है 21 नवंबर को है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में शुरू किया जाता है। 21 से 22 नवंबर 1996 को ये शुरू हुआ और वर्ल्ड टेलीविजन फोरम जो है इसका आधार बनता है। उद्देश्य है कि टेलीविजन के वैश्विक प्रभाव और योगदान को पहचान देना इसका मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड टेलीविजन टेलीविजन डे मनाने का। तो आपको समझ में आ गया है 21 नवंबर को ये होता है। अब आगे देखेंगे 22 नवंबर। 22 नवंबर को यहाँ पर महिला हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये मनता है 25 नवंबर को। और इसकी जो प्रेरणा मिली है वो दरअसल यहाँ से 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और प्रेरणा जो है वो डोमिनिकन गणराज्य की मिराबल बहनों की हत्या हुई थी 1960 में, उसकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। उद्देश्य है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, शारीरिक मानसिक यौन उत्पीड़न उनके साथ होता है, उसको रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 25 नवंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही संदेश है कि हिंसा का नहीं, सम्मान का हक है हर नारी को। यहाँ पर इसका है 25। अब आगे देखते हैं 26 नवंबर को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है भारतीय संविधान दिवस। तो ये है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये 2015 में शुरू किया जाता है। ये तो घोषणा आप याद रखना। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि पहली बार जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया। तो अंगीकृत का जो समय है वो है 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम 26 नवंबर को हर साल क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। हालांकि जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, वो गणतंत्र बनाता है देश को, लेकिन हमारा संविधान बनकर तैयार तो 2 महीने पहले ही हो गया, नवंबर को तैयार हो गया था बनकर, लेकिन हमने इसे लागू किया है 26 जनवरी को। तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर साल होता है। अब आगे देखते हैं जो कि हमारा आखिरी डे है, ये है 29 नवंबर को, फिलिस्तीन जनता के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरी विद दी पैलेस्टियन पीपल। ये जो दिवस मनता है 29 तारीख को मनता है और इसका महत्व ये है कि 29 नवंबर 1947 को यूएन ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव 181 जो है, जिसे रिजोल्यूशन 181 कहते हैं, पारित किया था। उसी की याद में यहाँ पर फिलिस्तीन जनता के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। इसमें इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और राज्य गठन के समर्थन में वैश्विक एकजुटता आ सके। तो यहाँ पर इसका संदेश भी दिया गया है कि एकजुटता शांति की पहली शर्त है। सही बात है, एकजुट अगर आप रहते हैं तो शांति रहेगी और दिक्कत भी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमने इन सभी दिवसों को देख लिया है जो कि नवंबर के यही महत्वपूर्ण दिवस हैं। यहाँ से अलग प्रश्न नहीं जाएगा, इन्हें आप ढंग से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बार बार, तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। और उसके बाद अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद ये हम अपन हो जाएगा। 1 नवंबर को आपने देखा, नवंबर के सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर डेज हम क्विक रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, जिसमें कि हरियाणा है, कर्नाटक है, कई राज्यों के नाम हमने आपको बताए, वो 1 नवंबर को है। 5 नवंबर विश्व सिनेमा घर दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को ही विश्व सुनामी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनता है और 9 नवंबर को यहाँ पर उत्तराखंड स्थापना दिवस मनता है, क्योंकि उत्तराखंड जो बना है वो सन 2000 में बना था, तो 9 नवंबर को ये दिवस मनता है। 10 दिसंबर को यहाँ पर विश्व विज्ञान दिवस मनता है और उसके बाद 11 नवंबर को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनता है। 12 नवंबर याद रखेंगे, विश्व निमोनिया दिवस मनता है, लंग्स यानी बच्चों की समस्या होती है। 13 नवंबर यहाँ पर विश्व दयालुता दिवस मनता है। 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनता है। 16 नवंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनता है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यहाँ पर मनाया जाता है।
17 नवंबर को विश्व समय पूर्व जन्म दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनता है। 19 दिसंबर को ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनता है। और 20 नवंबर को विश्व बाल अधिकार दिवस मनता है। और 30 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस यानी वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिला हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान दिवस मनता है। और 29 नवंबर को फिलिस्तीन जनता के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इन सबको कवर कर दिया है, सारे डे हमारे रिवाइज हो गए हैं। अब आपकी बारी है, आपके लिए प्रश्न है, तो आप बताएंगे कि 14 नवंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर जो है भारत में किस प्रकार या किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल दिवस, संविधान दिवस, शिक्षक दिवस। जो भी आंसर लगता है कमेंट करना अनिवार्य है, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है भाई, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आयत है या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के अपने फ़ायदे हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने पर आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहेंगे, पीडीएफ मिलता रहेगा, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अपने अलग फ़ायदे रहेंगे। बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।